अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी ये सुबह सुबह का टाइम है, फजर की नमाज़ के बाद मैं बच्चों के कपड़े निकालने आई थी। आज इनका था कलर डे और मैं टीचर का मैसेज आया हुआ था, वो चेक करना भूल गई और शुक्र है मैंने टाइम पर देख लिया था, और वरना बच्चे यूनिफॉर्म में जा रहे होते। तो बस यहाँ पर बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल के उनको दिए और मैं आ गई थी किचन में। अब यहाँ पर मैं आपके साथ इस कहवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं इकट्ठा पूरे दिन का बना लेती हूँ, जैसे 4 कप बना लिए या 3 कप बना लिए। तो इसमें मैं अदरक ऐड करती हूँ, दालचीनी और लेमन। बस ये 3 चीज़ें इसमें जाती हैं और ये मज़ेदार सा आपका ड्रिंक रेडी हो जाता है लेमन और सिनेमन की वजह से। और जिंजर का थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, लेकिन यह है कि अगर आप इसे पकने के बाद स्ट्रेन कर देंगे तो ये इतना बुरा नहीं लगेगा और ये वेट लॉस के लिए बहुत बहुत अच्छा है। इसके रिज़ल्ट्स मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखे हैं और इससे वेट बहुत अच्छा लूज़ होता है। और जो आपको मीठे की क्रेविंग्स वगैरह होती हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती हैं इससे। तो बस इसको मैं बना के और खूब अच्छी तरह पका पका के बना के और इसको स्ट्रेन करके एक केटल में रख लेती हूँ। जब पीना होता है तो फिर गर्म कर लेती हूँ। और अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, तो फिर 12 बज रहे हैं। रात को मैंने 8 बजे खाना खाया था, तो उसके हिसाब से जो है मेरे 16 आवर्स 17 आवर्स, वही जो मैंने बताया था कि 16 to 18 की मैं करती हूँ फास्टिंग। तो बस वो मैंने अब मेरा टाइम हो गया था खाने का। पहले मैंने पानी पिया, वही वाला जो भी बताया आपको। इतनी देर में मैंने चिकन डिफ्रॉस्ट कर दी और ये पालक जो मैं फ्रिज में रखती हूँ ला के धो के उसको कट करके, जैसा मुझे बनाना है प्लान किया हुआ होता है कि आलू पालक के लिए अलग, और इस तरीके से अगर मुझे ये पालक चिकन बनाना है तो उसके लिए मैं इस तरह अलग कर लेती हूँ। इतनी देर में मेरा पानी चल रहा था, साथ साथ मैं पी रही थी और मैंने कहा चलो मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। और मैं ये पालक जो है वो थोड़ी सी स्टीम कर लूँ, क्योंकि मुझे ग्राइंड करके बनाना है पालक चिकन। तो ये बड़ी आसानी रहती है भाई, फ्रीज़ हुई हुई हो। और क्योंकि सब्ज़ियाँ आपकी इस तरह काट के जब फ्रीज़ हुई हुई होती हैं तो बनाने में बड़ी आसानी रहती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूँगी और करेंगे नाश्ते की तैयारी। और तकरीबन इस वक्त तक जो है वो 12:30 पौने 1 हो चुके थे, तो मेरा तो ये नाश्ता खाना दोनों ही हो गया था। तो मुझे ये अगर रात की रोटी रखी भी होती है बची हुई, और चाहे तंदूरी रोटी हो या घर की भी रोटी हो, तो मैं इसको हल्का सा पानी और घी ऑयल जो भी है वो लगा के इसको फ्राई कर लेती हूँ। और मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रिस्पी सी रोटी बहुत मुझे पसंद है। तो आप लोगों में से किस किस को इस तरह की रात की बची हुई फ्राई रोटी पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता, और कुछ आप लोगों के सवालात हैं जो कमेंट्स में आए हैं, मैं इंशाल्लाह उसके जवाब जो है वो दे दूँगी। और आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, मैंने सब नोट डाउन कर लिए हैं और उस पर अब वीडियोस फर्दर आती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। 3-4 सवाल हैं जिनके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है। इस तरह मैं ब्लॉग के बीच में से जवाब नहीं दे सकती, प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगी इंशाल्लाह। और फिर आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। तो बस अभी जो है मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों को शीन का जो दिखाया था कि मैंने कुछ ऑर्डर किया है, सामान आया है। तो ये जो है मैं इसमें फ़िल कर रही थी, फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मैं। और मेरी बेटी की भी ज़िद थी कि मामा ये ले लें, बड़ा अच्छा रहता है ऑयलिंग करने के लिए, आपको टाइम नहीं लगेगा ये वो। अब खैर मैं इसको फ़िल तो कर रही हूँ, यूज़ करके पता चलेगा। मैं हेयर मसाजर ये यूज़ कर चुकी हैं मैडम, तो इनको ये पसंद आया है। बाकी ये जो है अब तक का मैं रिव्यू जो आपको दे रही हूँ कि ये मैंने ऑयल की बॉटल अभी यूज़ नहीं करी है, इंशाल्लाह करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे बेटे ने गिफ्ट मंगवाया था मेरे लिए, मेरी बर्थडे का गिफ्ट था ये। तो मैं कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। उसको बड़ा शौक़ था। मैं असल में तस्वीर जो है वो अक्सर पढ़ती रहती हूँ, और घर में मैंने 2-3 जगह पे जहाँ पर जैसे मैं आराम से बैठ रही हूँ
लाउंज हो गया, कहीं भी साइड टेबल और नमाज की जगह तो मैंने ये तस्बीह जो है काउंटर वाली रखी हुई होती हैं, तो उसको पता है कि मैं लेती हूँ। तो इस दफ़ा उसने ये वाली मेरे लिए चुपके से अपने बाबा से कह के ऑर्डर करवाई थी। तो किबला ऐप इसके लिए मैंने फिर डाउनलोड करी और अच्छी है काफ़ी, नमाज वगैरह की भी टाइमिंग्स मतलब वाइब्रेट होती है उस टाइम पर ये। और इसको जो है मैंने मोबाइल से भी कनेक्ट कर दिया था। अच्छा, इसके बाद जो है मैं आप लोगों को एक हेयर मास्क बता रही हूँ। ये मैंने दही लिया है, योगर्ट, इसके बाद इसमें शहद ऐड कर देंगे, हनी और कोई सा भी ऑयल। मैंने जो है कैस्टर ऑयल ले लिया है। आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल, नारियल का तेल, जो आपको पसंद है आप वो ऑयल ऐड कर दें। और बस मैंने ये 3 चीज़ें डाली थी, अंडा नहीं ऐड किया था। और अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा बालों में ड्राइनेस हो रही है तो अंडे की जर्दी ऐड कर दें, वरना ये दही भी बहुत अच्छा काम करती है। तो मुझे बहुत फ़र्क लगा मैंने जब ये यूज़ किया। मुझे ड्राइनेस तो बहुत नहीं हो रही थी बालों में, डैंड्रफ नहीं थी, लेकिन एक जैसे ड्राई ड्राई फील हो रहे थे, जैसे बालों को मॉइस्चराइज़ की ज़रूरत थी, डीप कंडीशनिंग कह लें। तो वो मुझे इससे बड़ा अच्छा लगा, फ़ायदा हुआ। और मैंने इसको आधे घंटे के लिए लगाया था, खुद भी लगाया था, बेटी के बालों में लगाया था। और इसको मैंने स्कैल्प पे अप्लाई इतना नहीं करा था जितना कि मैंने ऊपर ऊपर किया था, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसका रिज़ल्ट अच्छा रहा। और मैं वरना एग मास्क ही यूज़ करती हूँ, और जो है वो क्या कहते हैं, एग मास्क और मेयोनीज़ वगैरह ये डाल के भी मैं बनाती हूँ। तो अब तक मैंने खाली योगर्ट का नहीं लगाया था। और ये भी मैंने देखा था कि खाली योगर्ट का भी लगाते हैं तो अच्छा होता है। मैं चलो ट्राई करते हैं। और दही जो है ना, इत्तेफाक से मेरी ये ठंडी थी और मुझे जो है वो अभी थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम है तो सर पे लग भी रहा था। और अच्छा, इसको लगा के रैप अप करके आप पूरे बालों को कवर कर लीजिएगा, किसी भी हल्के से क्लोथ से, या शावर कैप है आपके पास जो भी है, नहीं है तो किसी शॉपिंग बैग से लेके वो भी आप कर सकते हैं, अपने बालों को रैप कर लें। तो जी यहाँ पर ये हो रहा है अप्लाई, और पूरे बालों में मैंने अच्छी तरीके से इसको लगा दिया था। और बस ये इसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में, और अब हो रही थी रोटी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हॉट पॉट क्लीन कर लिया मैंने, और अब जो है बनाऊँगी रोटियाँ। और जी अब आगे का सीन कुछ ये होगा, जो अभी आप देखिएगा कि मुझे बनाना था जब पालक चिकन, तो क्या हुआ ये सीन के हो गई एज़ यूजुअल गैस ख़त्म। और आज जो है वो 2 दिन पहले हो गई और मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं रहा। तो ये देखें, पास्ता रखा हुआ था, तो शुक्र है बच्चों ने पास्ता खा लिया। और वैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक स्टोव है, लेकिन उस पर खाना इस तरीके से इतनी जल्दी और प्रॉपर बनना नामुमकिन है। वो इतना नहीं है कि बस आप इतना काम कर सकते हैं, जैसे कबाब फ्राई कर लिए और चाय बना ली, और बस प्रॉपर रोटी चावल ये सब आप उस पर नहीं बना सकते। जो मेरे पास इलेक्ट्रिक स्टोव है, वैसे तो हो जाता है काम, उस पर भी लोग करते हैं। और ख़ैर उसके बाद हस्बैंड आए और उन्होंने फटाफट मुझे गैस का सिलेंडर मंगवा के दिया, सॉरी ला कर दिया। और इत्तेफाक से जो है वो हमारी बिल्डिंग में जो हारिस होता है उसके पास होता है गैस का सिलेंडर, लेकिन वो भी उसके पास ख़त्म हो गया था, थोड़ी देर पहले ही उसने किसी को दिया था। और बस फिर मैंने रोटियां बनाई और हस्बैंड को खाना दिया, क्योंकि बच्चे तो पास्ता खा चुके थे। और तो फिर बस इतनी टेंशन नहीं थी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना फिर अब मुझे इस टाइम पर जो है वो बाहर से कुछ लाना पड़ता, बच्चों को खिलाना पड़ता, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ये हो गया था बैठे बिठाए। और जी मज़ेदार सी ये फूली फूली सी रोटियां हो गई हैं तैयार। और अब इसके बाद जो है ये मसाले सारे मैं कर रही हूँ, रोस्ट करके इसको ग्राइंड भी कर रही हूँ, गरम मसाले भी रिफ़िल कर रही हूँ। और ये महीने में एक दफ़ा मैं इतना कर लेती हूँ कि पूरा महीना आराम से निकल जाता है, मुझे दोबारा नहीं करना पड़ता।
तो ये मेरी एक क्वांटिटी जो है वो हिसाब रहता है। तो मैं ये धनिया और ज़ीरा पाउडर जो है वो ग्राइंड, बिल्कुल प्रॉपर पाउडर ग्राइंड नहीं करती, थोड़ा सा इसको साबुत रहने देती हूँ, क्रश्ड जिस तरीके से होता है क्रश्ड कर लेती हूँ बस। थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, खुशबू अच्छी सी आ जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ों में डलता है, सब्जियों में डलता है, और जिसमें कढ़ाई वगैरह है उसमें बहुत अच्छा लगता है, उसमें डालती हूँ मैं ये। तो बस इसे ग्राइंड करके रख दूँगी। और अब मैं वो सीन आपको दिखा रही हूँ कि बस फिर मैंने पालक ऐसे ही छोड़ दी, इसको ग्राइंड करके फ्रिज में रख दिया है। अब ये कब बनती है देखें। और ये गैस का सिलेंडर। अच्छा जी, अब ये कपड़े सारे ड्राई हो गए थे जो मैंने लास्ट आपको दिखाई थी कि मैंने बहुत सारी लॉन्ड्री की थी, 2 बास्केट्स फुल हो गई थी ये ड्राई कपड़ों की। और अब इनको मैं आराम से बैठ के फ़ोल्ड करूँगी। जब मेरा गैस का सिलेंडर नहीं था मेरे पास, तो मेरे पास उस वक्त किचन का कोई काम नहीं था, तो मैंने ये बाहर के काम निपटा लिए थे। और देखें, काम तो कोई ना कोई निकल ही आते हैं कि एक तरफ से मैं फ़ारिग हुई तो दूसरी तरफ ये काम निकल आए। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम यहाँ तक हो गया था डन। और इसके बाद जब मैं अभी कपड़े उठा रही थी तो मैंने ये बेटी का जो अभी शीन से मंगवाया था मैंने नाइट सूट, एक ही मंगवाया था इसीलिए कि मुझे फैब्रिक का अंदाज़ा था ही नहीं कैसा है, क्वालिटी कैसी है। ऐसा ना हो लो प्राइस में अगर मैं मंगवा रही हूँ या 3-4 भी मैं मंगवा लूँ, जबकि इसको नीड थी, फुल स्लीव्स के चाहिए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ कि मैंने ज़्यादा नहीं मंगवाए, वरना जो है ना क्वालिटी मुझे इसकी पसंद नहीं आई। और इससे पहले टी शर्ट वगैरह मंगवाई थी उसने, तो वो अच्छी थी क्वालिटी उसकी, लेकिन इसकी इतनी अच्छी नहीं लगी। सिर्फ़ एक बार पहना है इसने, और ये जो है वो थोड़ा सा जैसे कपड़ा पुराना पुराना सा हो जाता है, जगह जगह से वाइट, जब काफ़ी पुराना हो जाता है कपड़ा तो होता है, तो वो हो गया था। अच्छा, यहाँ पर ये वैक्यूम कर रही थी मैं, तो वो दिखा रही हूँ आपको। अब सबसे पहले इनको जो को खाना भी दे दूँ, और जब सबने खाना खा लिया तो इस बेचारे का क्या कसूर है, ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। सबसे पहले अब इसको पहले खाना देंगे, और इसका ये टाइम होता है दोपहर का, असल में सुबह डाल देते हैं और फिर अगर दोपहर में शाम में डाल देते हैं। तो आज सुबह इसके बर्तन में खाना था तो उस वक्त डाला नहीं था। अच्छा जी, अब ये सामान हारा से आया था, जो कि मंथली हर हाल में हारा से ही आता है, ये मैं कहीं और से नहीं लेती। ये तो दाल है निम्को वाली जो होती है, वो मूंग की दाल वो है। और ये मुझे नज़र आई थी पीनट, और ये सुपर बिस्किट है, और ये है चिली गार्लिक सॉस। फ़र्स्ट टाइम ली है मैंने, वरना मैं घर में ही बनाती हूँ, मुझे कुछ बनाना था इसलिए मैं लेकर आई हूँ। बाकी धनिया पाउडर है, दालचीनी है, साबुत लाल मिर्च है, खुले मसाले मैंने लिए हैं। अब मैं पैकेट के शान वाले ये वाले मसाले नहीं लेती। और जी ये है रेड चिली फ्लेक्स, और ये है हल्दी पाउडर, और मखाने, और कश्मीरी लाल मिर्च। तो बस अभी हाथ के हाथ मैंने सोचा कि ये जब मैं रिफ़िल करती हूँ ना सारे मसाले, तो फिर मैं पूरा कैबिनेट खाली कर लेती हूँ। और इसके बाद जो है साथ साथ मैं इसको क्लीन भी करती जाती हूँ जार्स को। इस तरीके से आपकी मंथली जो है एक बार क्लीनिंग भी कैबिनेट की हो जाती है, और एक हाथ में फिर कैबिनेट में भी कपड़े का मार देती हूँ, और ये हो जाती है सफाई। बड़ा आसान रहता है। तो अभी मैंने सारे ही जार निकाले, जिसकी मुझे नहीं भी ज़रूरत थी वो सब मैंने निकाल लिए, ताकि ये क्लीन हो जाए और मैं इसको अरेंज करके रख दूँ। और आपका किचन जो है इस तरह मंथली डीप क्लीन हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम भी नहीं लगेगा। ये मेरा बॉक्स है, पेनिट्री कह लें, जो भी कह लें इसको, जो थोड़े मसाले बच जाते हैं एक्स्ट्रा वो सब इसी में जाते हैं। और ये बॉक्स जो है ये भी महीने में एक बार ही निकलता है या जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो फिर निकलता है। तो बस इसमें वो मैंने सारे मसाले क्लिप लगा के डाल दिए हैं जो जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। दालें भी मैं इतनी रिफ़िल कर लूँगी जितनी ज़रूरत होगी, बाकी जो है वो बाकी लेफ़्ट ओवर सारी दालें वगैरह सब मैंने इस तरीके से बंद करके रख दी हैं। और जी बस ये थी वो हारा से ग्रॉसरी जो मंथली आती है। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।